चलिए, क्या हालचाल है? ठीक है। चलिए, तो विद्रोह चल रहा था और कुछ थोड़ा बहुत विद्रोह है। प्रमुख विद्रोह की तो चर्चा कर लिए हैं और जो बचा खुचा थोड़ा बहुत विद्रोह है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं और फिर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। तो दिखाइए तो कॉपी। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, पावना, नील, पाइक, होम फ्राइज। ठीक है, चलिए ठीक है। एक आध को क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो। नील विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? किस विद्रोह के दौरान किसानों ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं? पावना विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता? मुंडा विद्रोह को और किस किस नाम से जाना जाता है? चलिए, अब आगे आइए। आगे हेडिंग मारिएगा कोल विद्रोह। आगे हेडिंग मारिएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। आइए बोर्ड पे। है हीरो सब, है इधर आइए, बोर्ड पे आइए। देखिए, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का कारण यह था, जमींदारों ने, साहूकारों ने कर की दर को बढ़ा दिया था। जमींदारों ने, साहूकारों ने जो कर की दर को बढ़ा दिया था वही कोल विद्रोह का कारण बना। और कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद आपको कोल विद्रोह के बाद आगे है आपको खासी विद्रोह। देखिए, मेघालय की अगर आप बात करेंगे तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ी है और इन तीन पहाड़ियों का नाम जो है जनजातियों के नाम पर रखा गया है। वहां पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर इन तीन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। उसमें खासी जनजाति के लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया है उसे खासी विद्रोह कहते हैं और इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। खासी विद्रोह का नेतृत्व करता तीरथ सिंह। तीरथ सिंह खासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। फिर आपको ओडिशा के क्षेत्र में खोंड और सबार विद्रोह हुआ है। ओडिशा के क्षेत्र में खोंड और सबार विद्रोह हुआ है। खोंड ओडिशा में पाई जाने वाली एक जनजाति थी जिस जनजाति में नरबली प्रथा का प्रचलन था। और खोंड जनजाति में जो नरबली प्रथा का प्रचलन था, उस नरबली प्रथा को समाप्त जो है आपको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। उसी के खिलाफ जो है खोंड जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया और खोंड जनजाति के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया था। खोंड जनजाति के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया था और आगे चलकर जब खोंड विद्रोह का अंत हो गया तो सबार विद्रोह शुरू हुआ और सबार विद्रोह जो है राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में चला था। राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में जो है आपको सबार विद्रोह चला था। फिर आपको महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट भूगोल आप पढ़ेंगे तो भूगोल में जो है आपको भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक पश्चिमी घाट मिलेगा। दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी घाट मिलेगा, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले इलाका में
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले इलाका में जो है आपको चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। चितर सिंह के नेतृत्व में जो है आपको रामोसी विद्रोह हुआ था। रामोसी विद्रोह, तो ये सब विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बेसिकली इसी बात को जो है आपको याद रखना है। फिर आगे चलकर और भी कई सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन है। आगे जब आप भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, जब गांधी युग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इन सभी के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। तो उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में एक एका आंदोलन हुआ है और इस एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। फिर केरल के क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ है। केरल के क्षेत्र में मोपला विद्रोह अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ है। केरल के क्षेत्र में मोपला विद्रोह जो है आपको अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ है। ये सब चीज जो है आपको याद रखना है। तो अब नीचे से आप फटाफट लिखिए, तो खत्म कीजिए इस चैप्टर को। लिखिएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह लिखिएगा। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी इलाका में यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी इलाका में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ है। बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ है। अब आगे लिखिएगा एक मिनट रुकिए हो। आगे हेडिंग मारिएगा खोंड और सवार विद्रोह। खोंड और सवार विद्रोह, खोंड और सवार विद्रोह लिख देते हैं। खोंड और सवार विद्रोह, खोंड और सवार विद्रोह, खोंड और सवार विद्रोह लिखिएगा। ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश में, ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश में ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश में
ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति, ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति, ओडिशा, बंगाल और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति खोंड जनजाति है। इस जनजाति में नरबली प्रथा, इस जनजाति में नरबली प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। इस जनजाति में नरबली प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। अंग्रेजों ने नरबली प्रथा का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने नरबली प्रथा का अंत कर दिया। यही घटना खोंड विद्रोह का कारण बना। यही घटना खोंड विद्रोह का कारण बना। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। चक्र बिसोई, इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। तो वहीं सबार विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। तो वहीं सबार विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। तो वहीं सवार विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। तो वहीं सवार विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। तो वहीं सवार विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। चलिए आगे हेडिंग मारिए, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह लिखिएगा। मेघालय में पाई जाने वाली खासी जनजाति के लोगों के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह किया गया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह किया गया। आगे खासी विद्रोह के बाद रामोसी विद्रोह।
रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। यह विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, यह विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में यह विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में चित्तर सिंह के नेतृत्व में चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ है। आगे मोपला विद्रोह, आगे मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। यह विद्रोह केरल के क्षेत्र में, यह विद्रोह केरल के क्षेत्र में अली मुस्लियार, यह विद्रोह केरल के क्षेत्र में अली मुस्लियार, अली मुस्लियार, अली मुस्लियार, यह विद्रोह केरल के क्षेत्र में अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ है, अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ है। नेक्स्ट एका आंदोलन, एका आंदोलन, एका आंदोलन, एका आंदोलन। यह उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में अकाउंट से पैसा कट गया था, समझे, टेंशन हो गया हमको। कहाँ हम किसी को चेक काट भी नहीं किए थे, किसी को कुछ कट भी नहीं किए थे, ज्यादा नहीं कटा था, 89,000 कटा था, समझे। तो हम किसी को नहीं, किसी को कुछ दे भी नहीं, यानी किसी को चेक काटते हैं तो पता नहीं रहता है, नहीं नहीं आ नहीं गया, अब पता चला क्यों कटा है, ठीक है। वो जो है लोन लिए हुए हैं तो उसी में कुछ कटा है, वो कोई चार्ज फार्ज था, लोन लिए हुए, बहुत बड़ा लोन लिए हुए हैं, समझे, जीवन लोन पे चल रहा है। हाँ जी, तो टेंशन हो जाता है, पैसा कटता है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है जी, समझे, खून पसीना का कमाया महाराज, परेशान हो गए थे हम, समझे। चलिए अब हो गया ये चैप्टर खत्म, अब आइए पढ़ते हैं। हाँ उसको लिखा देते हैं। यह उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था।
यह उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में, यह उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। मदारी पासी, मदारी पासी, यह उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए, विद्रोह वाला चैप्टर खत्म, समझ गए, विद्रोह हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए, अब ये चैप्टर खत्म किए हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ करके अगले पेज में अब आप हेडिंग मारिए, और हेडिंग मारिएगा, चैप्टर का नाम है 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 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 उन्नीसवीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। है हीरो सब, आइए बोर्ड पे, आइए, अब आइए बोर्ड पे। देखिए, 19वीं सदी, 19वीं सदी का मतलब होगा 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी, और 20वीं सदी का मतलब होगा 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी। 19वीं 20वीं सदी में भारतीय समाज में जो तमाम प्रकार की बुराइयां, जो भारतीय समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियां, कुप्रथा फैली हुई थी, जैसे भारतीय समाज में एक बाल विवाह प्रथा होता था, मतलब कम उम्र में विवाह का हो जाना। कम उम्र में विवाह का हो जाना मतलब 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस के उम्र में विवाह का हो जाना बाल विवाह प्रथा है। यह कोई अच्छी प्रथा थोड़े है, यह कुप्रथा है, यह कुरीति है भारतीय समाज की। बाल विवाह प्रथा कुप्रथा है। फिर भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, और सती प्रथा की अगर हम बात करें तो जो सती प्रथा है, सती प्रथा में देखिए होता क्या था, पति के, यानी कोई पति पत्नी है, पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, यही सती प्रथा था। तो जो सती प्रथा है, यह भी भारतीय समाज की कुप्रथा थी। फिर आपको दास प्रथा, मतलब मानव का खरीद बिक्री होता था। फिर आपको उस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिला पढ़ लिख नहीं सकती थी। महिला के साथ तो महिलाओं का शोषण तो भारतीय समाज में हो ही रहा था, महिलाओं के साथ साथ भारतीय समाज में दलित लोगों का शोषण होता था, दलित लोगों का शोषण होता था, दलित लोगों का शोषण होता था, पिछड़ी जाति के लोगों का शोषण होता था, पिछड़ी जाति के लोगों का शोषण होता था। अब दलित लोगों का शोषण किस रूप में होता था? तो दलित लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, दलित वेद नहीं पढ़ सकता था, दलित
मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, दलित उच्च जाति के लोगों के साथ बैठ नहीं सकता था, दलित उच्च जाति के लोगों के लोटा में पानी नहीं पी सकता था, दलितों के साथ उच्च जाति के लोग छुआछूत की भावना किया करते थे, छुआछूत की भावना किया करते थे। तो अगर आप भारतीय समाज में देखेंगे तो बुरा स्थिति या तो महिलाओं का रहा है या दलितों का रहा है। शोषण या तो महिलाओं का हुआ है या दलितों का हुआ है। शोषण या तो महिलाओं का हुआ है या दलितों का हुआ है। 19वीं 20वीं सदी में भारतीय समाज में जो महिलाओं का शोषण हो रहा था, भारतीय समाज में जो दलितों का शोषण हो रहा था, महिला और दलितों को शोषण से बचाने के लिए आंदोलन हुए। 19वीं 20वीं सदी में महिला और दलितों को शोषण से बचाने के लिए आंदोलन हुए। उसी आंदोलन को तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। मतलब भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में जो तमाम प्रकार की कुप्रथाएं फैली हुई थी, उन कुप्रथाओं को समाप्त करने को लेकर ही जो आंदोलन हुआ है, उसी को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। और जो 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, 19वीं 20वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन महिला केंद्रित है और 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दलित जाति केंद्रित है, निम्न जाति केंद्रित है। मतलब 19वीं सदी में जो सुधारवादी आंदोलन चला है, उसने भारतीय समाज में महिलाओं को उसका हक और अधिकार दिलवाने का काम किया। और 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले हैं, उसमें दलितों को उनका हक और अधिकार दिलवाने का काम किया गया। उसमें दलितों को उसका हक और अधिकार दिलवाने का काम किया गया। और महिलाओं को, दलितों को उसका अधिकार किसने दिलाया? तो महिलाओं को उसका अधिकार राजा राम मोहन राय ने दिलाया। महिलाओं को उसका अधिकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिलाया। फिर दलितों को उसका अधिकार ज्योतिबा फूले ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलवाने का काम किया। तो जो 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, अगर इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की हम बात करें, तो जो यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसकी शुरुआत बंगाल प्रांत से हुई है, बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई है। 19वीं 20वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, उस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है बंगाल प्रेसिडेंसी से। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है बंगाल प्रेसिडेंसी से। और बंगाल प्रेसिडेंसी से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय अपने समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी में से एक थे। राजा राम मोहन राय अपने समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी में से एक थे। राजा राम मोहन राय को बेसिकली इतिहास में याद करने के कई कारण हैं। देखिए, एक तो कुशाग्र और तेज बुद्धि के थे, लेखन शैली भी उनका जबरदस्त था और काफी प्रखरता से अपनी बातों को राजा राम मोहन राय रखने का काम किया करते थे। और भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में जो तमाम प्रकार की कुप्रथाएं फैली हुई थी, भारतीय समाज में और हिंदू धर्म में जो तमाम प्रकार की कुप्रथाएं फैली हुई थी, उन कुप्रथाओं को लेकर प्रखरता से राजा राम मोहन राय अपनी बातों को
रखने का काम किए। जैसे सती प्रथा है। देखिए हुआ क्या था जानते हैं? राजा राम मोहन राय की भाभी को सती होना पड़ा था। राजा राम मोहन राय की अपनी भाभी को सती होना पड़ा था। राजा राम मोहन राय की जो अपनी भाभी थी उसको सती होना पड़ा था। और यह घटना राजा राम मोहन राय के थिंकिंग को बदल कर रख दिया। राजा राम मोहन राय को जो इतिहास में याद किया जाता है, कई कारणों से याद किया जाता है, लेकिन उनको याद करने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है उनके द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन चलाना और उन आंदोलनों के जरिए अंग्रेजों को अपने पक्ष में कन्विंस कर लेना कि नहीं, सती प्रथा गलत प्रथा है। और फिर जब अंग्रेज कन्विंस हो गए तो अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत कर दिया। और सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास शिवाजी जैसे महान शासक, अकबर जैसे महान शासक जो है आपको सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर प्रयत्न किए, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन बात अगर राजा राम मोहन राय की करे तो राजा राम मोहन राय ऐसा थोड़े है कि राजा राम मोहन राय उठ पुठ करके कहने लगे सती प्रथा समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। तो ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। जैसे आप ही घर से पटना आए और एक ही दिन में आप चाहिएगा आपको नौकरी हो जाए, थोड़े होता है। 3-4-5 बरस जो है कॉपी कलम रगड़ना होगा, 3-4 बरस, समझे, तब जाकर के कुछ होगा। तो राजा राम मोहन राय जो काम किए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया और लोगों को राजा राम मोहन राय ने अपने साथ जोड़ा। लोगों को राजा राम मोहन राय ने अपने साथ जोड़ा। लोगों को राजा राम मोहन राय ने अपने साथ जोड़ा। तो ऐसा थोड़े था कि राजा राम मोहन राय अकेले सती प्रथा को समाप्त कर दिए, नहीं। राजा राम मोहन राय सती प्रथा एक कुप्रथा है, जगह जगह जाकर लोगों को बतलाने का काम किए, लोगों को कन्विंस किए और फिर लोग उनके पीछे खड़ा हुए और सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आवाज बुलंद किया, एक बड़ा आंदोलन चलाया, अंग्रेजों को कन्विंस किया और तब जाकर अंततः बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाया। 1829 ईस्वी में कानून बनाया और कानून बनाकर बंगाल से सती प्रथा का अंत 1829 में कर दिया। आगे चलकर मुंबई और मद्रास से सती प्रथा का अंत 1830 में हुआ। फिर आगे चलकर पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। तो राजा राम मोहन राय को मुख्य तौर पर जो इतिहास में याद किया जाता है, उसके पीछे कारण है उनके द्वारा सती प्रथा को समाप्त करवाने को लेकर जो आंदोलन किया गया और उनके आंदोलन के वजह से ही भारत से सती प्रथा का अंत हो पाया। ये उनको याद करने का सबसे बड़ा कारण है। और आपको जब सती प्रथा का अंत हुआ तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। राजा राम मोहन राय
के एक सहयोगी हुआ करते थे, उनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव। और राधाकांत देव अपने समय के बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे। राधाकांत देव अपने समय के बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे। जब बंगाल से सती प्रथा का अंत हुआ ना, तो राधाकांत देव ने सती प्रथा के अंत होने का विरोध किया। मतलब राधाकांत देव का यह मानना था कि सती प्रथा लागू रहना चाहिए। राधाकांत देव का यह मानना था कि सती प्रथा लागू रहना चाहिए। और एक तरफ राजाराम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय का एक संगठन था। और राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज ही नहीं बल्कि और भी कई सारे संगठन की स्थापना किए हैं, जैसे आत्मीय सभा हो गया, वेदांत कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया। ये सब का गठन राजाराम मोहन राय ने किया है। और राजाराम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए। और जब राजाराम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, तो ब्रह्म समाज का नाम हुआ करता था ब्रह्म सभा। राजाराम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की जब स्थापना किए, तो ब्रह्म समाज का नाम हुआ करता था ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा ही बाद में जाकर कहलाया ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज ही मुख्य तौर पर सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन करने का काम किया था। ब्रह्म समाज ही मुख्य तौर पर सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन करने का काम किया था। और राजाराम मोहन राय बंगाली भाषा में या बांग्ला भाषा में एक पत्रिका निकालते थे। राजाराम मोहन राय बांग्ला भाषा में जो पत्रिका निकालते थे, उस पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी। राजाराम मोहन राय बांग्ला भाषा में एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी में राजाराम मोहन राय सती प्रथा की आलोचना किया करते थे। मतलब इस पत्रिका के माध्यम से राजाराम मोहन राय सती प्रथा की आलोचना कर रहे थे, सती प्रथा की बुराइयों को लोगों को बतला रहे थे। और यह पत्रिका पूरे बंगाल में छपता था, और लोग उस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा की बुराई जानना शुरू कर दिए। और एक तो संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा की बुराई उन्होंने किया, दूसरा ब्रह्म समाज के माध्यम से सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, और फिर सती प्रथा का अंत हो गया। दूसरी तरफ राधाकांत देव ने फिर से सती प्रथा को लाने के लिए 1830 में धर्म सभा, 1830 में 1830 ईस्वी में धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना किया। धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना किया, और धर्म सभा के जरिए सती प्रथा के समर्थन में आंदोलन करने का काम राधाकांत देव ने किया। लेकिन जो प्रथा एक बार खत्म हो गया, वो फिर से तुरंत वापस थोड़े आ जाएगा, नहीं आएगा। और सती प्रथा एक प्रकार से कहिए तो कुप्रथा ही थी। कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, इंक्लूडिंग हिंदू धर्म ग्रंथ तक में यह नहीं लिखा हुआ है कि पति के मरने के बाद पत्नी को जीने का अधिकार नहीं है। एकदम जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। समझ गए? जाएगा तो हर कोई, लेकिन समय से जाता है। समझ गए? चलिए, समय से पहले कोई नहीं जाएगा ना। हाँ, इसका मतलब है समय से पहले कोई नहीं जाएगा, मतलब पंचायत 3 देख चुके हैं। अच्छा, पढ़ना लिखना 22.5। आप आइए एक रोज हमारे रडार पे, तब हम आपको पंचायत 4 दिखा देंगे। लिखिए, आप लोग भी देखते हैं? यस,
का है, इन लोग को भगवान आंख नहीं दिया, दिमाग नहीं दिया। आप लोग भी देखिए, हाँ यही सब करना ही है। पटना आए हैं काहे के लिए? यही सब तो देखने के लिए हमें किए हैं। लिखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। लिखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। लिखिए, भारतीय समाज में महिला और दलितों का शोषण, भारतीय समाज में महिला और दलितों का शोषण, भारतीय समाज में महिला और दलितों का शोषण प्रारंभिक दौर से ही होता हुआ आया है। उन्नीसवीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसी में 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उन्नीसवीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन महिला केंद्रित था। महिला केंद्रित था, तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। नेक्स्ट पॉइंट, 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उन्नीसवीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई है। बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई है। बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई है। फुल स्टॉप। इस आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया है। इस आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया है।
इस आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया है, जिस कारण उन्हें सुधार आंदोलन का पिता, नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलन का पिता, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, इत्यादि कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय प्रतिभा के धनी थे। उन्हें कई कारणों से इतिहास में याद रखा जाता है। जिसमें सबसे प्रमुख कारण उनके द्वारा आंदोलन के जरिए सती प्रथा को अंग्रेजों द्वारा समाप्त किया जाना था। सती प्रथा को अंग्रेजों द्वारा समाप्त किया जाना था। नीचे से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से 1829 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत कर दिया। आगे चलकर
आगे चलकर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में, आगे चलकर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में आगे चलकर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में सती प्रथा का अंत, आगे चलकर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में हुआ, 1830 ईस्वी में हुआ, 1830 ईस्वी में हुआ, और फिर 1861 ईस्वी आते आते, 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 और फिर 1861 ईस्वी आते आते पूरे भारत से 1861 ईस्वी आते आते पूरे भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। 1861 ईस्वी आते आते पूरे भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राधाकांत देव ने सती प्रथा के अंत होने का विरोध किया। अगला पॉइंट लिखिएगा, राधाकांत देव ने सती प्रथा के अंत होने का विरोध किया। राधाकांत देव ने सती प्रथा के अंत होने का विरोध किया। राधाकांत देव ने सती प्रथा के अंत होने का विरोध किया। राधाकांत देव ने सती प्रथा के अंत होने का विरोध किया। इन्होंने 1830 ईस्वी में धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की। इन्होंने 1830 ईस्वी में धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की। इन्होंने 1830 ईस्वी में धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की। धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की। आगे राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा को लेकर सती प्रथा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी
संवाद कौमुदी नामक संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र निकाला। नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा ब्रह्म सभा ब्रह्म सभा ब्रह्म सभा ब्रह्म सभा ब्रह्म सभा नामक ब्रह्म सभा नामक संगठन की स्थापना किया। यही संगठन आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। 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 चलिए अब आगे आइए। अब देखिए, आइएगा, समझिएगा, आप समझिएगा, आइए बोर्ड पे हीरो सब आइए। देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में जो कई सारी अन्य कुप्रथाएं उनके अनुसार फैली हुई थी, उसकी ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम राजा राम मोहन राय ने किया। जैसे आपको हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा प्रथा का प्रचलन है, अभी भी है ना। हम लोग अपने घर में जो मंदिर है, उस मंदिर में जो मूर्ति है, उसी की पूजा करते हैं। यही तो मूर्ति पूजा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बना है, उसमें भगवान राम की प्रतिमा लगी है। उसका दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं, उसका दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं। यही तो मूर्ति पूजा है, यही तो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का प्रचलन आपको गुप्त काल से ही भारत में देखने को मिलता। गुप्त काल से ही भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। लोग मूर्ति सब जो है पूजना उजना शुरू कर दिया था। आपको मूर्ति पूजा प्राचीन काल से वर्तमान समय तक भारत में अस्तित्व में है। इस मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। मूर्ति पूजा की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने जो है आपको मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, उनका मानना था मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन
स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना है? उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, मूर्ति पूजा का समर्थन किया। और आज भी भारतीय समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित है। दूसरी बात, हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवता है। हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवता है, लाखों देवी देवता है हिंदू धर्म में। बड़े बड़े भगवान ही देख ना लीजिए, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, महादेव हैं, विष्णु है, भगवान जगन्नाथ हैं, हनुमान जी हैं, साईं बाबा हैं, है ना? ये तो देवता लोग हैं। देवी लोग, मां सरस्वती है, मां लक्ष्मी है, मां काली है, मां दुर्गा है, मां पार्वती है, राधा है। चलिए, सब है ना? ये तो बड़े बड़े भगवान हैं, छोटे छोटे भगवान तो बहुते हैं। हर किसी का कुल देवी देवता होता है। गांव घर में भगत प्रसाद होता है, जानते हैं? अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए भगत प्रसाद किया जाता है, समझ गए? भगतिया गांव घर का होता है, वो गाता है, फिर गाने के बाद खाता है, फिर चला जाता है, समझे? तो हिंदू धर्म में बहुदेववाद का प्रचलन है। बहुदेववाद, हिंदू धर्म में बहुदेववाद का प्रचलन है। मतलब हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में जो है, एक से अधिक देवी देवता की पूजा अर्चना होती है। और यही जो एक से अधिक देवी देवता की पूजा अर्चना होती है, इसी को कहा जाता है बहुदेववाद। इसी को कहा जाता है बहुदेववाद। हिंदू धर्म में तो लोग सूर्य की भी पूजा करते हैं, नदी की भी पूजा करते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के लोग देखेंगे जो धर्म को बहुत ज्यादा मानता है, सुबह सुबह जो है, गांव घर के लोग जो धार्मिक है थोड़ा सा, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले धरती को प्रणाम करता है। समझ, गांव घर का लोग सामान्य तौर पर जो धार्मिक है थोड़ा, तो हिंदू धर्म में लोग अनेकों देवी देवता की पूजा किया करते हैं। इसी को कहा जाता है बहुदेववाद। राजा राम मोहन राय ने बहुदेववाद का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, और उन्होंने एक देववाद या एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया। उन्होंने एक देववाद या एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया। उन्होंने एक देववाद या एकेश्वरवाद के ऊपर जो है उन्होंने बल देने का काम किया। मतलब उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसकी आराधना ही हमें करनी है। जैसे भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब विष्णु के अवतार ही है, ये सब विष्णु के अवतार हैं। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग है। और भगवान राम, भगवान कृष्ण हो गए, ये सब तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, समझ गए? तो उनका मानना था कि नहीं, जो लोग जो है एक से अधिक देवी देवता की पूजा किया करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर एक है और सिर्फ उसी की पूजा होनी चाहिए। ईश्वर एक है और सिर्फ उसी की पूजा होनी चाहिए, समझ गए? तो अब नीचे से लिखिए, तो लिखिएगा। राजा राम मोहन राय ने, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा का
राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किया। विरोध किया। विरोध किया। विरोध किया। वहीं स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। वहीं स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। हीरो सब सुनिए थोड़ा सा और देखिए। राजा राम मोहन राय बहुदेववाद का विरोध किए और एकेश्वरवाद पर जोर दिए। यह बात हमने आपको बताया है। एकेश्वरवाद या एक देववाद, एकेश्वरवाद या एक देववाद के प्रचार प्रसार हेतु राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया। आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में एकेश्वरवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए किया। तो यह बात भी आप लिख लीजिए। लिखे तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद का विरोध किया। और उन्होंने एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एकेश्वरवाद के विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना
आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया? किए, किए लिखिए, किए। है, अब आगे समझिए हीरो सब, आगे आइए। अब देखिए राजा राम मोहन राय एक तरफ है, उधर क्या देख, इधर देख, राजा राम मोहन राय एक तरफ हिंदू धर्म में जो तमाम प्रकार की कुप्रथाएं फैली हुई थी उस और लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम राजा राम मोहन राय ने किया। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय इस बात को समझते थे लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो राजा राम मोहन राय भारत के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। तो राजा राम मोहन राय भारत की जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1817 में डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। तो नीचे से लिखिए इस बात को। राजा राम मोहन राय ने 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 डच घड़ीसाज, डच नाम नहीं सुने हैं, डच घड़ीसाज, अरे घड़ी उड़ी बनाता था, डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कोलकाता में 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। आगे चलकर राजा राम मोहन राय ने 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 1825 ईस्वी में कोलकाता में ही वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया। आगे चलकर राजा राम मोहन राय ने आगे चलकर राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में कोलकाता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। वेदांत, कोलकाता में ही वेदांत, कोलकाता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। चलिए गुरुजी लोग, आज जितना समझाए हैं लिखाए हैं फटाक से पढ़िए, जल्दी फटाक से पढ़िए, चटाक से याद करवाएंगे हम।
ओबीसी 156, 156 का आधा कितना होता है वो? कितना? 78। 142 का आधा 71 और उधर 71 78। और लिए है, आइए दीजिए, आइए याद कीजिएगा ना कि नहीं कीजिएगा? बोल रहा मुंह तोड़ देंगे हम। लाइट मिस कॉल मारता है ना। अरे इसको ही ठीक करवाओ, मिस कॉल मत मरवाओ, फुल लिंक किया करो। अब जियो का जमाना, अब कौन मिस कॉल मारता है? तो है कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता, सबार विद्रोह के नेतृत्व करता राधा कृष्ण दंड सेन। खोंड विद्रोह के नेतृत्व करता चक्र बिसोई, चक्र खोंड विद्रोह के नेतृत्व करता, खोंड विद्रोह के नेतृत्व करता, खोंड विद्रोह के नेतृत्व करता, सबार विद्रोह के नेतृत्व करता, सबार विद्रोह के नेतृत्व करता, खासी विद्रोह के नेतृत्व करता, तीरथ खासी विद्रोह के नेतृत्व करता, रामोसी विद्रोह के नेतृत्व करता, चीतर रामोसी विद्रोह के नेतृत्व करता, मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता, अली मुस्ली मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता, अली मुस्ली मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता, एका आंदोलन के नेतृत्व करता, मदारी। चलिए आगे बताइए, 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन प्रेसिडेंसी से शुरू हुआ? कौन प्रेसिडेंसी से? 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन प्रेसिडेंसी से शुरू? आए किसने शुरू किया? राजा राम। सुधार आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत। सती प्रथा का अंत किसने करवाया? किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम। सबसे पहले सती प्रथा का अंत बंगाल प्रेसिडेंसी में कब हुआ? मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। धर्म सभा की स्थापना किसने किया? राधाकांत। धर्म सभा की स्थापना किसने किया? संवाद कौमुदी किसकी रचना है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1800। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया या विरोध? क्या किया? स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? आए राजा राम मोहन राय ने बहुदेववाद का विरोध किया या समर्थन? विरोध ना। किस पर बल दिया? किस पर बल दिया?
एकेश्वरवादी मत के प्रचार प्रसार हेतु राजा राम मोहन राय ने कौन संगठन की स्थापना किया? आत्मीय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से किया? आगे बताइएगा। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया? क्लियर है और समझे में? पढ़िए लिखिए मस्त रहिए। हमको निकलने दीजिए, फिर लड़की लोग निकलेगी, उसके बाद आपको निकलना है। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।